महावीर बजरंगी को मेरा कोट प्रणाम। बोली गोविंद भगवान की। देखते हैं जब कोई इस प्रकार किया जाता है, सर्वप्रथम प्रभु की वंदना की जाती है। ध्वला ने माता रानी के चरणों में, उसके बाद कथा को लेकर के चलेंगे। कहते हैं कि भगवान को बुलाने में कि दिल में विश्वास होना चाहिए। कहते हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति कोई भक्त अपने भगवान को बुलाता है, कहता है कि मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, तो भगवान भी इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि आए ना, एकदम से आए। और मैं भी यही कहती हूँ। कि भरोसा कर लो तुम, कहती हूँ कि भरोसा कर लो तुम, बात मेरी आएगी। डूबती नैया को वो पार लगाएगी। भक्तों जरा इंतजार करो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो। भरोसा कर लो तुम, बात मेरी आएगी। डूबती नैया को वो पार लगाएगी। भक्तों जरा इंतजार करो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो। माँ के दर पे जो श्रद्धा भाव से आए, माँ के दर पे जो श्रद्धा भाव से आए, वो मैया के दर से कभी निराश न जाए। वो मैया के दर से कभी निराश न जाए। कर दो मेरा उद्धार करो, माँ के दरबार चलो,
और माँ कोई कहे माँ दुर्गा, कोई कहे माँ कोई कहे माँ दुर्गा, कोई कहे माँ काली। सच्ची तो ये है भक्तों ने रट लगा ली। सच्ची तो ये है भक्तों ने रट लगा ली। कर लो मेरा, कर लो मेरा दीदार करो, चांद के पास चलो, बात दरबार चलो। भरोसा कर लो तुम, मत मेरी आएगी, डूबती नैया को वो पार लगाएगी। भक्तों जरा इंतजार करो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार। तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है मैया। तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है मैया। भंवर में पड़ी है मेरी नाव हथनिया। कर दो मुझे, कर दो मुझे भगवानी करो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो। भरोसा कर लो तुम, मत मेरी आएगी, डूबती नैया को वो पार लगाएगी। कर लो मेरा, कर लो मेरा विश्वास करो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो, माँ के दरबार चलो।
सरस्वती मैया की, बोली सच्चे दरबार की। देखते हैं सती अनसुईया जैसी इस सती अनसुईया जैसी इस पावन भूमि पर पलने वाली माता है बहनों, प्यार करने को बच्चों, आदर करने को बुजुर्ग, पिता समान बैठे हुए माँ सावित्री जैसी बैठी हुई माताएं मैंने माँ सरस्वती के चरणों में अपने नम मस्तक को झुकाते हुए माता पिता के आशीर्वाद को लेते हुए कथा की तरफ प्रवेश कर रही हूँ। जहां तक हमारे माइक्रोफोन साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही हो, सभी जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि अधिक समय न मिले, थोड़ा समय निकाल करके भगवान की रश्मि कथा अवश्य सुने आकर के और अपने जीवन को धन्य बनाए। जैसा कि अभी आप लोग बड़ी सुंदर सी पावा रश्मि गाथा श्रवण कर रहे थे, कौन सी कथा चल रही थी परीक्षित महाराज? क्या नाम? और ये 11 रुपए हमें और 11 हमारे सभी साथियों के लिए आरजू बेटा की तरफ से भगवान के चरणों में दान करें, भगवान से प्रार्थना करेंगे शुद्ध बुद्धि प्रदान करता रहे, धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे। परीक्षित महाराज कौन सी कथा श्रवण कर रहे थे? क्यों परीक्षित महाराज कौन सी कथा सुना रहे थे? बताओ। नवल ने भैया तुमने की लगत तेज लगत कोई का नवल ने भैया कम तेज है, सबसे ज्यादा जे बैठी जे ज्यादा तेज एकदम बता दिए। बताइए कहाँ पे चल रही थी कथा? कहाँ पे चल रही थी? किने की? हमारे पापा कह रही शादी हुई के आई है, अब किनकी हुई के आई है? पड़ोसी की। कथा ध्यान से सुना करो। देखो कोई भी शास्त्री हुआ इधर उधर की बातें क्यों करता है? अगर जो इंसान शास्त्री कथा लेकर के चलेगा, कब तक कथा लेकर के चलेगा? हालांकि हम कथा सुनाते रहेंगे, तुम्हें सुनोगे तो बहुत मन से, लेकिन नींद आएगी। इधर उधर की बातें की थोड़ा हंसना हो गया तो अच्छा लगता है। अब तुम हंसने हंसने भी कथा भी भूल जाते, कौन सी कथा सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या नहीं सुन रहे थे। बात कम किया करो और सुनो ज्यादा करो, ठीक है? ध्यान से सुनो तो वहीं से पूछेंगे। अब हाँ कहते हैं ना, नींद कुत्ते की तरह होनी चाहिए, नेक आवाज वही एकदम जग गए। बोलो कम सुनो ज्यादा, और सुनो कम तो गुनो ज्यादा। बोले गोविंद भगवान की। सभी लोग तालियों के साथ में एक भजन बोले। उसके बाद में भगवान की रश्मि कथा बहुत ही सुंदर आ रही है। जैसे कि अभी हमारे बड़े भैया जी के मुखारबिंद से आप लोग बड़ी सुंदर सी पावन रश्मि गाथा श्रवण कर रहे थे कि किस तरह महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया। यही चल रही थी कथा। पहली पत्नी का नाम था सुनीति। सु माने सुंदर, नीति माने आदत। इतनी अच्छी आदत वाली, इतनी अच्छे विचार वाली स्त्री बहुत ही ज्यादा। दूसरी उसका नाम था सुरुचि। सु माने सुंदर, रुचि माने अपनी रुचि वाली। आजकल की माता बहनों में मिलती हुई, आजकल की भी सब सुरुचि हैं? बाजी एक ऐसी, हाँ एक जरूर सुनी थी हमें दिखाई दे रही है। कौन बता? आप लोग बुरा नहीं मानना ये कहोगे,
किलो उनके घर पे आई है, इसलिए कह रहे हैं। जो कथा करवा रही है दीदी जी है, उनके अंदर हमें सुनीति दिखाई देती है। सुनीति, सुनीति का मतलब समझते हो? बड़े अच्छे विचार वाली, किसी का बुरा ना सोचना वास्तव में। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि दूसरे के बारे में भला सोचते हैं। पता आज की दुनिया कैसी है? तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी, उसके मुंह पे उसकी। भाग है, उस तुम्हारी कोई बुराई कर रहा तो तुम भी उसी में शामिल हो गए, ऐसा होता है। लेकिन जो पहली पत्नी थी वो सुनीति थी, और दूसरी पत्नी जिसके साथ में विवाह किया उसका नाम सुरुचि था। सभी लोग भजन बोले तालियों के साथ में। कि रामायण में ना होते हनुमान, कि रामायण में ना होते हनुमान, और लंका में डंका बजता। रामायण में ना होते हनुमान, लंका में डंका बजता। हनुमान के धन्यवाद जो सेवा की रघुवर की। हनुमान के, हनुमान के धन्यवाद जो सेवा की रघुवर की। हनुमान के पवन तेज के शक्ति कारण सहन करे अंबर की। पवन तेज के जो उड़ना ना जाने आसमान, लंका में डंका बजता। रामायण में ना होते हनुमान, लंका में डंका बजता। रामायण में ना होते हनुमान, लंका में डंका बजता। रामायण में ना, हनुमत जैसा भगत राम का शंकर की माया है। हनुमत जैसा सका समान संग में रह के बल को बढ़वाया है। सका समान जो ना से तूता होता निर्माण, लंका में डंका बजता ना। जो ना रामायण में ना होते हनुमान, लंका में डंका बजता। देखो तो कैसे उस रास भरेगा। देखो ना कितने आराम से बैठे। समझ में नहीं आएगा ना, है? ऐसे थोड़ी ना कि बेगावली करती बता। जब को कथा को भंडार हो, फिर देखो लोई बनाए पटाप रखे, फिर पतिंगा गए। पतिंगा चाहे कितने बूढ़ी टोकरी हो, हाँ, चाहे मुंह में दांत ना हो, हवा निकल से फुस फुस कर चुका है, लेकिन तुम पतिंगा नहीं भूले।
सच बताओ कौन कौन गाओ का तो गाना? राखिल बेला भवानी पतिंगा मेरी राखिल, कौन कौन गाता है? तुम गाओ गाती हैं? हाँ गाती गाती हैं। और भजन जब गाते तब क्यों नहीं गाती? सभी लोग तालियां साथ में बोले कि मिलले गो जबरिया, अरे बजाए मुरली मिलले गो जबरिया, बजाए मुरली मिलले गो जबरिया। क्योंकि कहते हैं कि भोजन में परीक्षित महाराज, भोजन में थाली का, भोजन में थाली का और साइकिल में प्याली का, भोजन में थाली का और साइकिल में प्याली का, और घर में घरवाली का, और भागवत में ताली का, और ससुराल में ताली का। बड़ा ही महत्व है। सभी लोग तालियों के साथ में बोले दिल लगाओ जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल लगाओ जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल लगाओ जबरिया। अरे एक दिना मीरा ने तेरो, एक दिना मीरा ने तेरो, बोलो पीछे से आवाज नहीं आ रही। एक दिना मीरा ने तेरो, झेर पिलाए गो जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल गो जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल गो जबरिया। दिल लगाओ जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल लगाओ जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल लगाओ जबरिया। अरे एक दिना द्रौपदी ने तेरो, एक दिना, अरे एक दिना द्रौपदी ने तेरो, एक दिना सिर बढ़ाए गो जबरिया, सिर बढ़ाए गो जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल गो जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल गो जबरिया। दिल लगाओ जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल लगाओ जबरिया, बजाए मुरलिया, दिल लगाओ जबरिया। एक दो बोली पता कन्हैया, तेरे दिल में बधूंगी ओ मोहना, तेरे दिल में बधूंगी ओ मोहना, तेरे
श्याम चंदन बने मैं पानी बनूं श्याम चंदन बने मैं पानी बनूं श्याम माते ओ माते से लगूंगी ओ मोहन तेरे दिल में बधूंगी ओ मोहन तेरे दिल में तेरे दिल में बधूंगी ओ मोहना तेरे दिल में बधूंगी ओ मोहना तेरे दिल में श्याम लकड़ी बने मैं पंछी बनूं श्याम लकड़ी बने मैं पंछी बनूं श्याम आँखों से लगूंगी ओ मोहन तेरे दिल में बधूंगी ओ मोहन तेरे दिल में तेरे दिल में बधूंगी ओ मोहना तेरे दिल में बधूंगी ओ मोहना बोली गोविंद भगवान की बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। देखते हैं इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित सुनो महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया है और जैसे ही सुरुचि आई है कौरों ने डोला रोक दिया। सुरुचि कहने लगी यहाँ पे क्यों रोक दिया, मुझे अंदर क्यों नहीं लेके गई।